सरकार के द्वारा आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये विषय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दृष्टिकोण से खासा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये जाति आधारित आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को नए सिरे से प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय 140 करोड़ भारतीयों के समग्र हित में लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये ऐतिहासिक निर्णय वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को उनकी सही पहचान दिलाने और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। योगी ने ये भी कहा कि इस कदम से समाज में सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय को वास्तविकता में बदलने का ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उनका ये बयान ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का मानना है कि जातीय जनगणना से इन वर्गों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी और ये निर्णय उनकी पार्टी की सामाजिक न्याय की नीति के अनुरूप है। वहीं समाजवादी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना पर अपनी पार्टी का विरोध व्यक्त किया है। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये कदम आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि भाजपा सरकार इस जनगणना का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए कर सकती है। उन्होंने इसे एक चुनाव की तरह देखा है जिसमें जाति आधारित आंकड़ों का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर आगे कहा कि यदि ये जनगणना सचमुच समाज के कमजोर वर्गों के लिए मदद के लिए है तो फिर इसके परिणामों का उपयोग सकारात्मक और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक ये जातीय जनगणना एक राजनीतिक खेल भी बन सकता है जिसका उद्देश्य वोट बैंक को मजबूत करना हो सकता है, ना कि वास्तविक सामाजिक और आर्थिक सुधार। केंद्र सरकार ने अपने फैसले में कहा कि स्वतंत्रता के बाद से किए गए सभी जनगणना कार्यों से जाति को बाहर रखा गया था। हालांकि साल 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बाद केंद्र ने इस दिशा में कदम उठाया और जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का निर्णय ले लिया है। केंद्र का मानना है कि इस फैसले से समाज में आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूती आएगी और इससे देश की प्रगति में भी कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। सरकार ने यह भी कहा कि जब समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था तब इससे कोई सामाजिक तनाव नहीं हुआ था और ऐसे में जातीय जनगणना भी समान रूप से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने में सहायक होगी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जहां इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं, वहीं अखिलेश यादव इसे एक चुनावी रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इस विषय पर अब आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है और ये देखना होगा कि ये निर्णय राज्य की राजनीति पर किस तरह का प्रभाव डालता है। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर है और इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 9।